क्या हाथ धोना इतना ज़रूरी है कि हमने इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं कि आप हाथ धोएँ। 53,000 बच्चे हर साल जो 5 साल से कम हैं, उनकी अमवात होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरिया की वजह से। और उसका अच्छा, जो मेन वजह है, या पानी का ना साफ़ होना या हाइजीन, सेहत और सफाई के बारे में अवेयरनेस का ना होना। 65% से ज़्यादा लोग देहात में रहते हैं, हमारे पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं, तो ये हमारे चैलेंजेज़ हैं। स्कूल्स के हवाले से जी। हमारा जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस स्कूल्स के अंदर नहीं होती कि जहाँ पे बच्चों की सेहत के हवाले से उनको एक आगाही दी जाए। कुछ प्रोविंसेस में पर्दे की वजह से जो है बच्चियाँ स्कूल की को नहीं जाती, लेकिन एक जो एमएचएम है, जो माहवारी जिसे हम कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चियों के स्कूल के ड्रॉप आउट का भी। हमने देखा हुआ है कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स और टीचर वहाँ पे काम करना प्रेफ़र नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि उनका ट्रांसफ़र किसी और जगह हो जाए, किसी शहर में हो जाए। हमने इस बच्चों के क्लब्स बनाए, और बच्चों के क्लब्स बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ बच्चों को तो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आगे जाके और बच्चों को ट्रेन करें। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं सुहेल हसन खान। पाकिस्तान में सेहत और सफाई के मसाइल को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे यहाँ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर सारा दिन एक सियासी गहमा-गहमी रहती है, लेकिन हमारे मुआशरे की जो बुनियादी मसाइल है, वो कहीं गायब हैं, बहुत दूर हैं। हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म की कोशिश ये है कि हम उन मसाइल तक पहुँचे, जो हमारी सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही है, जो हमारे यहाँ नए-नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मतलब अब हमारे यहाँ कोविड आता है, चैलेंज आता है तो हम तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ डेंगू की बीमारी आती है तो हम तैयार नहीं होते। और इस वक़्त सबसे बड़े मसाइल ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उसमें 44% बच्चे ज़हनी माज़ूरी का शिकार हैं। हमारी बच्चियाँ स्कूल छोड़ रही हैं। हमारी ख़वातीन जो काम कर रही हैं दफ़ातर के अंदर वो उनका रेशियो कम है। उसकी बुनियादी मसाइल माहवारी तो नहीं है, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो इस वक़्त पाकिस्तान की सोसाइटी को दरपेश है, उस पे कोई बात ही नहीं करता। आज हमने समझा कि इस पर हम बात करें। आज चूँकि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, तो हम ये समझना चाहेंगे कि हाथ धोने की हद तक हम किस तरह इन बड़ी-बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने स्टूडियो में एक इदारे के सरबराह को दावत दी है कि जिन्होंने बड़े बेहतरीन मॉडल डेवलप किए हैं इन मसाइल को टैकल करने के लिए। वो मॉडल्स क्या हैं, उन्होंने कैसे डेवलप किए, ये इश्यूज़ किस हद तक हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, किस हद तक वो इस चीज़ के अंदर कामयाब हैं, किस हद तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज मियाँ मोहम्मद जुनैद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जुनैद साहब, आपके वक़्त का इंतहाई मशकूर है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुशी इस बात की है कि अमूमन मेरा वास्ता तो बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ पड़ता है, हुँ। और हम हमेशा पॉलिटिकल पॉलिसीज़ और उन चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जिनको हम बड़ा मामूली समझते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हुँ, और आप लोग उस चीज़ को बड़ी बारीकी साथ स्टडी करते हैं, हुँ। उसमें इन डेप्थ जाते हैं, कम्युनिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, लोग उस चीज़ को कैसे लेके चल रहे हैं वो समझते हैं, और फिर उसको लार्जर स्केल पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना होता है उस प्रोजेक्ट का, वो बड़ा एक ज़रूरी काम है। हुँ, तो मेरी आज आपसे कुछ हाइजीन के हवाले से, चूँकि आज वर्ल्ड जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है 15 ऑफ अक्टूबर, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आज हम जो है हाइजीन और वॉश के हवाले से ही बात करें, और आप ही हमें सबसे बेहतर एक्सपर्ट लगे कि आप आपसे मुलाकात हो इस हवाले से और बात भी हो। मुझे थोड़ा-सा अगर हम अपने जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उनको आपके बारे में अगर मैं बताऊँ तो शायद कुछ कमी बेशी रह जाए। मैं चाहता हूँ आप अपने प्रोफ़ाइल के बारे में बताएँ थोड़ा-सा, आपकी 4 सदे का एक बंदा, बहुत सारी कंट्रीज़ में काम किया, डेवलपमेंट सेक्टर में 20 साल हुँ। कहाँ-कहाँ गुज़ारे, और आप कहाँ पे हैं और क्या काम कर रहे हैं? एक दफ़ा फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सुहेल, जैसे आपने मेरा तारुफ़ कराया, मेरा नाम मियाँ मोहम्मद जुनैद है, चारसद्दा से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसे हम आईएनजीओज़, एनजीओज़ कहते हैं, इसमें हुँ, मेरा तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं। अच्छा। 2004-5 से मैं इस सेक्टर में हूँ। ज़्यादा काम मेरा वॉश और हाइजीन के ऊपर है। मैंने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, मैंने यूएन एजेंसीज़ में भी काम किया। तकरीबन 10-15 साल पाकिस्तान में मेरा काम करने का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद 10 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया। अच्छा। मैंने इथियोपिया में, पोलैंड में, इंडोनेशिया में,
काम किया डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अभी रिसेंटली 6 महीने बाद 6 महीने पहले मैं दोबारा वाटर एड के साथ मेरा वास्ता अभी हुआ है। ठीक है। वाटर एड के साथ जो मेरा काम है ये नया नहीं है। 10 साल पहले भी मैं वाटर एड के साथ अच्छा। में काम मैंने किया है। तकरीबन 3 साल मैं वाटर एड के साथ मुंसलिक रहा और अभी मैं एक नए रोल के साथ जो वाटर एड का जो कंट्री ऑफिस है पाकिस्तान, उसका कंट्री डायरेक्टर के तौर पे मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अ, मुझे आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आज ये जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग है, हमें अमूमन टीवी पे दिखाया जाता है कि बस हाथ धोएँ और वो हुँ, कुछ बड़े-बड़े इश्तिहारात आ रहे होते हैं और फिर अचानक से लोग देख के आबादी हो चुके हैं उसको देख के, उसका कोई बिल्कुल। इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं हुँ, आता और उस पे कोई जो इन डेप्थ गुफ्तगू है वो नहीं होती। हुँ, हम आज से आपसे ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि क्या हाथ धोना इतना ज़रूरी है कि हमने इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं कि आप हाथ धोएँ। अगर हाथ ना धोते, अगर हाथ कम धोए या लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है हाथ धोने के हवाले से, वो क्या है? पाकिस्तान के अंदर ये लोग इसको कैसे करते हैं? जी, सुहेल आपका जो सवाल है बहुत ज़बरदस्त है और जो करंट जो हमारा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को वॉश के हवाले से और हाइजीन के हवाले से उस तरह से आगाही नहीं है। हुँ, हुँ। अब जो पाकिस्तान के मसाइल हैं हमें पता है कि 53,000 बच्चे हर साल जो 5 साल से कम हैं, उनकी अमवात होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरिया की वजह से। और उसका अच्छा। जो मेन वजह है वो सिर्फ़ ये है कि या पानी का ना साफ़ होना या हाइजीन सेहत और सफाई के बारे में अवेयरनेस का ना होना। हुँ, इसके साथ-साथ स्टंटिंग एक एक बीमारी है जिसमें स्टंटिंग वो बीमारी है जिसमें बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा का ना होना। हुँ, हुँ, उसमें बच्चों का जो पहले स्टार्ट के दिन हैं और जब वो बड़े होते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर न्यूट्रिशन का है या उसके बाद जो उनकी जो है रिपीटेड उनके अगर लेट्स सपोज़ वो बीमारियों से वो अफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसमें उनकी नशो-नुमा का ना होना जब वो बढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान में 44% जो बच्चे हैं अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो 3 में से 2 बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं अच्छा। और उसका जो मेन वजह है वो वॉश सर्विसेज़ का या ना होना या हाइजीन का की अवेयरनेस जो है ना उनका ना होना और उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ धो के सिर्फ़ हुँ, ये हम इंश्योर करें कि जी बच्चों को जब हम खिला रहे हों, बच्चों को हम फ़ीड कर रहे हों, उससे पहले हम हाथ धोएँ। बच्चों में सेहत और सफाई के हवाले से हाथ धोने के अमल को हम उसको बेहतर बनाएँ। उनको हम आदी करें कि वो बार-बार जो है सही तरीके से हाथ धोएँ, जिसकी वजह से ये जो मैंने बीमारियों की फ़िगर्स बताई है, ये हम कम कर सकते हैं। जिसके ऊपर अभी जो मैंने आपको लेटेस्ट फ़िगर्स बताए हैं, लोगों में शऊर नहीं है इस हवाले से, इसीलिए लेकिन ये शोर कुछ ज़्यादा हो गया था जब कोविड आ गया था। जी, कोविड के अंदर हम जेब में वो सैनिटाइज़र लेके घूम रहे होते थे बिल्कुल। और साबुन लेके घूम रहे होते थे। अब जब वो खतरा टल गया या उस बीमारी के साथ हम आदी हो गए, तो हम वापस चले गए अपनी उस रूटीन के ऊपर कि हम अब ज़्यादा या, हाथ नहीं धोते या सैनिटाइज़र लेके नहीं घूम रहे या। होते हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों के अंदर ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कहाँ गलती हो रही है? कि जब कोई बहुत बड़ा खतरा हो, तो हम सारे एक्टिव हो जाते हैं। जब वो खतरा थोड़ा टल जाता है, तो हम वापस उस रूटीन पे आ जाते हैं। बिल्कुल। गलतियाँ गवर्नमेंट की हद तक कहाँ पे हैं? पॉलिसी कहाँ तक हुँ, है? लोगों की सोच में कहाँ मसला है? हमारे मज़हब में ऑफ़ अमूमन कोर्स। सफाई निस्फ़ ईमान है। उसके बावजूद हम इन मसाइल का शिकार हैं। जी, बिल्कुल। इसमें आपकी जो सवाल है उसी के अंदर जवाब है। आपने जब कहा कि कोविड का असर जब ख़त्म हो गया या कोविड टल गया या हम आदी हो गए कोविड के बाद, तो हम उसे कहते हैं कंप्लेसेंट हो गए, हम आदी हो गए। हमने कहा कि शायद अब ज़रूरत नहीं है, हुँ, लेकिन ज़रूरत है अभी भी। जो मैंने आपको बीमारियों की फ़िगर्स बताई, उसके हवाले से हम रुझान देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी से रिलेटेड और सफाई और सुथराई से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जैसे आपने कहा उसमें एक तो आगाही मुहिम का होना। हम जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन हैं या जो इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको समझना चाहिए अपनी कम्युनिटीज़ को, जो लोगों को। उनको अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले उनको जानने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एज़ वेल कि उनकी जो ज़रूरियात हैं अवेयरनेस के हवाले से वो क्या है। अम, अब कोविड के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा जो है वो टेलीविज़न पे नहीं है। हुँ, वो रेडियो को नहीं सुनती, वो सोशल मीडिया के ऊपर है। तो एक तो ये एलिमेंट है कि हम जैसे हमारे इदारे हैं, अगर लेट्स सपोज़ आगाही मुहिम बनाएँ, तो इस बात का ख़्याल रखें कि हम ये मुहिम किसके लिए बना रहे हैं और उसके लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा फिर आपने गवर्नमेंट की बात की। अब इसमें जो है अवेयरनेस आ गई,
लोगों में शऊर भी है, लेकिन अगर सर्विसेज नहीं है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं चूँकि कम्युनिटी में जाता हूँ, मैं लोगों से मेरा मिलने का इत्तेफ़ाक होता है। मेरा कुछ साल पहले राजनपुर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो राजनपुर में हमने कम्युनिटी से बात की, हमने उनको बताया कि आप हाथ धोएँ और ये सारी बात हमने उनको रिपीट की। लेकिन फिर वहाँ से एक कम्युनिटी मेंबर थे, वो कहते थे कि जी ठीक है, शऊर है, हम हाथ धोना चाहते हैं, साफ़ पानी नहीं है, हुँ, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसमें एक अलग जो कंपोनेंट है वो सफाई पानी का और निकासी का निज़ाम का होना है। तो कहीं-कहीं पे तो हम देखते हैं कि लोगों में शऊर का मसला है, लेकिन हमारा चूँकि 65% से ज़्यादा लोग देहात में रहते हैं, हमारे पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, हुँ, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये हमारे चैलेंजेज़ हैं, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम कम्युनिटीज़ के साथ कर रहे हैं, दोनों पहलुओं पे। एक पहलू है जो सर्विसेज़ का है, पानी का और निकासी का, दूसरा बिहेवियर चेंज, उनकी आदत के बारे में। वाटर एड इस वक़्त क्या कर रहा है? चूँकि आप वाटर एड को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वाटर एड की क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जो इस या वक़्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहा है और जिसके अंदर एक काफ़ी हद तक चेंज भी आ रहा है? बिल्कुल। वाटर एड जैसे बहुत इदारे पाकिस्तान में वॉश के ऊपर काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में वाटर एड के पास वसाइल उस तरह से नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को कवर कर सके। तो वाटर एड का काम ये होता है कि जी हमने जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं, मुतासरा डिस्ट्रिक्ट हैं, हमने उनको आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है। अच्छा। जैसे पंजाब में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लोधरा हो गया, हमने मुज़फ़्फ़रगढ़ में काम किया, हमने राजनपुर में काम किया। सिंध में जैसे हमने ठट्टा बदीन में हमने काम किया। इसी तरह से केपी बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सेहत और सफाई के मसाइल हैं, जहाँ पे निकासी और पानी के मसाइल हैं। तो हम गवर्नमेंट के साथ हम उनको कहते हैं कि हम आपको छोटे पैमाने पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आपको वॉश की सर्विसेज़ दे के बताते हैं। फिर हम कम्युनिटीज़ के साथ आपको एक चीज़ बेहतर करके बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम छोटे मॉडल क्रिएट करते हैं जो कि अच्छा। कम आमदनी वाले होते हैं और फिर लोगों के साथ उनकी आगाही जो हाइजीन के हवाले से उसके ऊपर हम काम करते हैं। ये मॉडल कैसे होते हैं? अगर आप एक्सप्लेन कर सकें जी, थोड़ा-सा? बिल्कुल। अब आपको मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ और राजनपुर की मैं मिसाल दूँ। वहाँ पे हमने कम्युनिटीज़ के साथ काम किया। वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे जो मसाइल हैं, उसमें एक मसला ये है कि चूँकि निकासी की फ़ैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों में शऊर नहीं था, तो लोग बाहर जाके डेफ़ेकेट करते थे। जैसे हम उर्दू में आसान अल्फ़ाज़ में पाख़ाना के लिए वो बाहर जाते थे। उसके बहुत इश्यूज़ हैं। एक तो सफ़ाई का अपना एक इश्यू दूसरा हमारे इन रूरल इलाकों में जो वुमेन की हरासमेंट के और वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन के जितने केसेस हुए या इवन जंगली जानवरों के काटने का सांप फॉर एग्जांपल सांप बिच्छू के काटने के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो इस वजह से हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने घरों से और कम्युनिटी से बाहर जाके वो डेफिकेट या पखाने के लिए वो जाते हैं तो ये हरासमेंट के इश्यूज थे फिर बिच्छू, सांप के काटने के इश्यू थे, तो हमने लोगों के साथ मिलके उनको हमने पहले तो उनको उनके मसाइल जानने की कोशिश की कि क्या वो बैरियर्स हैं, क्या वो मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाने में दिक्कत हो रही है। तो उनके साथ मिलके फिर लो कॉस्ट हमने मॉडल्स क्रिएट किए, उनको पानी की हमने स्कीमें दी, हमने सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दी और उनके साथ हाइजीन के ऊपर काम किया। अब कैसे हमने काम किया? हम जब किसी कम्युनिटी में जाते हैं, देहात में जाते हैं, तो हम उनके साथ मिल के हम पूरी कम्युनिटी को इकट्ठे करके उनके साथ पूरे गाँव का हम विज़िट करते हैं। अच्छा। उनको हम कहते हैं कि जी आप हमें बताएँ कि आपकी निकासी की स्कीम कहाँ पे है, आपकी स्कूल कहाँ पे है, आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है, हुँ, आप कहाँ पे पाख़ाना करने के लिए जाते हैं। जब वो हमें बताते हैं गाँव का नक्शा मिल के गाँव वालों के साथ बनाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि जी हमारी ये मसाइल है। फिर हम उनको कहते हैं कि जी अगर आप पाख़ाना यहाँ पे करें तो क्या लोगों का यहाँ से गुज़र हो सकता है? हुँ, क्या-क्या आपके मसाइल हैं? फिर हम लोगों को ऑल्सो ये भी हम शऊर देते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेहत और सफाई नहीं अपनाते, आपको क्या मसले होते हैं? हुँ, आपके सेहत के इश्यूज़ होते हैं, आपको डायरिया हो जाता है, आपको कॉलरा हो जाता है, आपको मलेरिया हो जाता है। उसके ऊपर आप कितना खर्च करते हैं? तो हमारी कुछ स्टडीज़ भी हैं, कुछ लोगों से जो मैं आपको राजनपुर, बदीन, चट्टा की एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। जब मैं जाता हूँ, लोगों से मैं पूछता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि जी आप महीने का कितना आप खर्च कर लेते हैं? हुँ, हुँ, वो हमें बताते हैं कि अगर हमें घर में किसी बच्चे को या किसी कुली को बंदे को डायरिया हो जाता है तो हमारा हुँ, मिनिमम 1,500-2,000 रुपए का खर्च होता है। अच्छा। फिर हम उनसे कहते हैं कि जी ठीक है, आप ये खर्च आपका होता है, आपका इस वो हमें बताते हैं कि कितना उनके वसाइल के ऊपर ये एक बोझ है। फिर हम उनको बताते हैं कि किस तरह से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और फिर हम उनको बताते हैं कि जी आप अगर सिर्फ़ एक आम सा सोप ले लें, एक साबुन लें, जो कि ज़रूरी ना हो कि ब्रांडेड हो, वो 50-100 रुपए का हो सकता है। आप अगर वो चलाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वो महीने से ज़्यादा होता है। उससे आप ये जो पानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसको आप रोक सकते हैं।
तो ये शो जब उनको हम देते हैं, उनको हम रियलाइज़ करवाते हैं, तो वो फिर उसमें उनमें एक रियलाइज़ेशन भी आती है। फिर वो हाइजीन से रिलेटेड वो चीज़ें अडॉप्ट भी करते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है उनकी सेहत के ऊपर, बच्चों की नशो-नुमा के ऊपर, उनके रोज़गार के ऊपर। जब वो बीमार होते हैं, वो काम पे नहीं जा सकते, उनका रोज़गार अफ़ेक्ट और होता उनके है, बच्चे बीमार होते हैं बच्चे तो बीमार होते हैं। पेरेंट्स नहीं तो जाते उसका काम एक पे। डायरेक्ट कोरिलेशन हाँ, है। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम ओवरलुक करते हैं आस-पास, जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। मुझे थोड़ा-सा ये अंडरस्टैंडिंग स्कूल्स के हवाले से, जी। हमारा जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं हुँ, या ऐसी प्रैक्टिसेस स्कूल्स के अंदर नहीं होती कि जहाँ पे बच्चों की सेहत के हवाले से उनको एक आगाही दी जाए। बिल्कुल। हमारा ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम बड़ा कमज़ोर है और जहाँ पे इस तरह की चीज़ें कि जहाँ पे अगर इन कम्युनिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंध की बात करते हैं, जी, पंजाब की बात करते हैं, तो अब पेरेंट्स में तो आगाही नहीं है, लेकिन स्कूल बिल्कुल, में जाके वो एक बेहतर एनवायरनमेंट है लोगों को समझाने का बिल्कुल, और एक बच्चे के ज़हन में अगर आप बचपन में ही बिठा दें कि बिल्कुल, हाथ धोना कितना ज़रूरी है, तो आगे बढ़ के उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बल्कि उसके आस-पास उसकी फैमिली की बिल्कुल। ज़िंदगी भी बेहतर होगी। या तो आप इस हवाले से स्कूल्स के अंदर ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ अपना रहे हैं कि बिल्कुल। उसका काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट भी आ रहा है? सुहेल बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और ये बहुत पर्टिनेंट पॉइंट भी है। अब हम जो है बच्चों के साथ स्कूलों में भी काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक लोधरा है। अच्छा। अभी वेरी रिसेंटली इन लोधरा हमने जो है 200 स्कूलों में बच्चों के साथ सेहत और सफाई के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनकी ज़रूरियात हैं। 200 इज़ अ बिग नंबर। जी, वी डिड। सो अच्छा। 200 स्कूलों में हमने देखा पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विसेज़ हमने देखी कि पानी अवेलेबल है, लैट्रिन्स अवेलेबल हैं और बच्चों में सेहत और सफाई के हवाले से हैंड वॉशिंग के ऊपर क्या आदात हैं। तो हमने देखा कि 200 स्कूलों में ज़रूरत है, वहाँ पे पानी निकासी की स्कीमों की ज़रूरत है। जहाँ पे मौजूद हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, दे आर ब्रोकन डाउन, हमने उसकी दोबारा से नए सिरे से उसकी तामीर की, कहीं पे रिहैबिलिटेशन हमने की, लेकिन 200 स्कूलों में हमने पानी और सैनिटेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद हमने बच्चों के साथ हैंड वॉशिंग के ऊपर हमने उनको बताया कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है। हुँ। उनके लिए हमने हैंड वॉशिंग स्टेशंस बनाए। फिर एक और इश्यू भी है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है बच्चियों के हवाले से। हम ये तो कहते हैं कि जी शायद कुछ प्रोविंसेस में पर्दे की वजह से जो है बच्चियाँ स्कूल की को नहीं जाती, लेकिन एक जो एमएचएम है, जो माहवारी जिसे हम हुँ, कहते हैं, हुँ। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चियों के स्कूल के ड्रॉप आउट का भी। अच्छा, अब लोग हम तो ये समझते हैं कि जितनी भी लड़कियाँ स्कूल से ड्रॉप आउट होती हैं, या स्कूल से छोड़ देती है, उसका बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो कल्चर के अंदर बाइंडिंग्स है, हमारा सकाफ़त हमें ज़्यादा हुँ, पास टाइम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या मज़हब के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कि लोग समझते हैं कि लड़की का तालीम होना बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है। हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है। हुँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो माहवारी के दिन होते हैं, हुँ। उसको ना समझ पाना और उसकी वजह से ही बच्चियाँ स्कूल छोड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सिर्फ़ पैटर्न एक सूबे की हद तक नहीं है या एक ट्राइबल एरिया की हद तक नहीं है। हुँ, हमने केपी में भी काम किया है, खैबर पख्तूनख्वा में, हमने पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में। तो ये क्लियर पैटर्न है। बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल से, उसकी एक जो मेन वजह है वो स्कूल में 2 चीज़ों का ना होना। एक तो सबसे पहले वॉशरूम की फैसिलिटीज़ का ना होना। अगर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है भी तो मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग नहीं है। हुँ। अगर है भी, अगर लड़कियों के लिए फैसिलिटी है भी तो उसमें जो माहवारी से रिलेटेड जो ज़रूरियात हैं जिसमें पैड्स हो गए, बाकी मटीरियल्स हो गए, उसका ना होना है। हुँ। उसमें जो हमें बड़ा चैलेंज हमने देखा है कि बच्चियाँ स्कूल तो आ रही हैं लेकिन चूँकि माहवारी के दिनों में फैसिलिटीज़ नहीं है तो या तो वो घर पे रहती हैं या फिर वो कहीं पड़ोस में जाती हैं या फिर वो स्कूल जाती ही नहीं है। और ये मसला सिर्फ़ बच्चियों का नहीं है, ये हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूलों में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी हैं उसमें भी ये इश्यू है, प्लस टीचर्स का और इवन जो एलएचबीज़ या जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनको भी ये इश्यू आ उस रहा पे बात करते हैं, लेकिन है। सर ये जो बच्चियाँ हैं मतलब मसला कहाँ पे है? हुँ, हमारे यहाँ तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे वॉशरूम बड़े गंदे होते हैं। जितने भी बिल्कुल। सरकारी इमारतों में आप जाएँगा, ऑफ़िस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, बड़े गंदे या होते हैं। वहाँ पे तो जाना और इस तरह की एक्टिविटी करना कि जहाँ पे आप अपनी सफाई को बेहतर तरीके वो तो नामुमकिन सी चीज़ है। हुँ, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये भी है कि हम इस इश्यू पे बात नहीं करते। मेरे ख़्याल बिल्कुल, से लड़कियाँ तो आपस में भी बात नहीं करती माहवारी बिल्कुल। के हवाले से कि इसमें कैसे सफाई करनी है, अपना ख़्याल हुँ, कैसे रखना है। इवन मेरे ख़्याल से वो अपनी टीचर को भी ये नहीं कह सकती, जी, जो फीमेल बिल्कुल, टीचर है कि मैडम मुझे ये मसला है। ऐसा ही है, वो पता नहीं गुर्दे के दर्द का बता के, कमर दर्द का ऐसा ही है, बता के, छुट्टी लेके घर बैठ जाती है। अगर वहाँ पे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल। बच्चों और टीचर्स के दरमियान, तो ये तो फिर बहुत बड़ा मसला है।
ये है बहुत बड़ा पाकिस्तान में मसला, और मसले की वजह जो बुनियादी जड़ है वो आपने बताई है, आगाही का ना होना। एक तो अवेयरनेस है इस इशू के बारे में, दूसरा इसके अराउंड जो है ना कुछ टैबूज़ हैं, कुछ गलत तवहमात और अकीदे हैं इसके बारे में। हुँ, जैसे कुछ एरियाज़ में हमने नोट किया कि बच्चों के जब माहवारी होती है तो उनको फैमिली से अलग कर लिया जाता है। हाँ, उनको फैमिली के साथ खाने का घर के अंदर खाने नहीं दिया जाता। हमने ऐसी जगहों पे ऐसी स्टोरीज़ भी देखी हैं जहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है कि आप बूटे जो दरख्त हैं उनके या पास ना एग्रीकल्चर जो जाए। है ना पास ना जाएँ, क्योंकि अगर आप उनके पास जाएँगे तो वो दरख्त सूख जाएँगे, उसकी जो यील्ड है वो कम हो कुछ जाएगी। तो ये कम्युनिटीज़ तो ऐसी हैं कि गाँव से बाहर निकाल देते हैं। जी, ऐसा ही है। हमने कुछ एरियाज़ हमने नोट किए हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं इस जनरेशन में हैं, तो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है, इसमें आगाही का ना होना, फिर उसमें जो गलत तवहमात हैं, फिर जो मैंने बात की स्कूलों में हेल्थ फैसिलिटीज़ में फैसिलिटीज़ का ना होना। तो हाँ, मैं इस पे सब थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन आपने एक और ज़िक्र भी किया, वो मुझे भी थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी उसके अंदर हुई कि जो आप वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं, जो जी, ख़वातीन काम कर रही हैं हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, इवन प्राइवेट इदारों के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर किसी ऑफ़िस में जाऊँ और मुझे वॉशरूम की ज़रूरत पेश हो, तो हुँ, मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं किसी सरकारी बिल्कुल, इमारत के अंदर किसी वॉशरूम में जाऊँ। बिल्कुल, पता होगा कि वो गंदा है। बिल्कुल। तो अगर एक खातून वहाँ पे काम कर रही है और हाँ, मतलब मर्द बैठे हुए हैं बिल्कुल, आस-पास, उसमें उठ के जाना और फिर इन दिनों के अंदर जो माहवारी बिल्कुल। के दिन होते हैं, उसमें वॉशरूम का इस्तेमाल करना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल, और चैलेंज का एक इम्पैक्ट भी है। अगर आप स्कूलों में देखें तो जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी गैर-हाज़िरियाँ होती हैं, वो हाज़िर नहीं होती, तो टी ऑफ़ कोर्स बच्चों का जो एजुकेशन है वो अफ़ेक्ट हो रहा होता है। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है रूरल एरियाज़ में तो आरएचसीज़ हैं, बीएचयूज़ हैं, उसमें एक ही लेडी हेल्थ वर्कर है या एलएचवी है या डॉक्टर है। अगर उनको फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो क्या करती हैं कि वो या तो होती नहीं है उस हेल्थ फैसिलिटी में, या उनको किसी पड़ोस के किसी घर जाना पड़ता है। जिसकी वजह से इमरजेंसी में अगर कोई केसेज़ आते हैं या बाकी जो अर्जेंट केसेज़ होते हैं वो उसको उसको देखा नहीं जाता। और ये नौकरियाँ भी छोड़ के चली जाती हैं। जी, बिल्कुल ऐसी है, और ये एक क्राइटेरिया भी है। हमने देखा हुआ है कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स और टीचर वहाँ पे काम करना प्रेफ़र नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि उनका ट्रांसफ़र किसी और जगह हो जाए, किसी शहर में हो जाए, लेकिन देहात में वो काम करना पसंद नहीं करते। और हमारी बदकिस्मती ये है कि ख़वातीन के हवाले से या बच्चों की तालीम के हवाले से, उसकी चाहे उसकी तालीम हो, चाहे उस नौकरी हो, एक छोटा-सा मसला आ जाए सामने, तो घर वाले कहते हैं घर पे बैठ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वो मसले हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वॉट इस हवाले से क्या कर रहा है? तो जो तवहमात और जो अवेयरनेस के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, हमने उसके ऊपर जो है काफ़ी काम किया है। उसके अराउंड हमने मटीरियल प्रोड्यूस किया है ऐसे, जिसमें तशरीह के कुछ मवाद है जो हम मीडिया के ऊपर भी, हम अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं, स्कूलों के अंदर भी, हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर भी, जो उसकी सराउंडिंग में जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हम तशरीह करते हैं। जहाँ पे मीडिया कोई इस तरह से पहुँच नहीं पाता, हुँ, तो हुँ। हमारा स्टाफ जाके जो है ना लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा होता है। हमने कुछ इस तरह से मटीरियल पम्फलेट, बुकलेट्स हमने प्रोड्यूस की हैं, जो हम जाके कम्युनिटीज़ के साथ हम शेयर करते हैं और हम उनके साथ बातचीत करते हैं कि जी इस मसले पे आप क्यों नहीं बात कर रहे, और हुँ। वो करते हैं। फिर स्कूलों के अंदर, हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर, जैसे मैंने आपको लोधरा का ज़िक्र किया, 200 स्कूलों में हमने ये कोशिश की कि हम सैनिटेशन के फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। जहाँ पे लड़के-लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, उनके लिए अलग-अलग वॉशरूम फैसिलिटीज़ बनाएँ। जहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं लड़कियों के लिए, उसमें हमने एमएचएम के हवाले से जो पैड्स हैं, माहवारी की जो जो मटीरियल जो ज़रूरत होती है लड़कियों के लिए, वो हमने रखे हैं। अच्छा, हैंड वॉशिंग का भी एक कंपोनेंट है। हमने बच्चों के लिए हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी दी, उनको हमने ट्रेनिंग भी किया। फिर हमने उन स्कूलों में हमने बच्चों के क्लब्स बनाए, और बच्चों के क्लब्स बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ बच्चों को तो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आगे जाके और बच्चों को ट्रेन करें। फिर बच्चों और टीचर्स का इंटरेक्शन हो। कुछ फैसिलिटीज़ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ, हुँ। कुछ स्कूलों को आपको पता है, स्कूल के पास स्कूल मैनेजमेंट के कुछ फंड्स होते हैं हर साल में। ये ज़रूरी बनाना कि जी अगर तो कहीं पे नल का टूट जाता है, वॉशरूम फैसिलिटी में कोई ज़रूरत होती है, एमएचएम के हवाले से एमएचएम के जो पैड्स हैं, वो यूटिलाइज़ अगर हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसको रिफ़िल भी करना है। हुँ। तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाना कि इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, बच्चों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। फिर हमने ये भी देखा लोधरा में कि बच्चों का और टीचर्स का कम्युनिटी के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रहा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे जो आदत सीख रहे हैं, स्पेशली हैंड वॉशिंग के हवाले से, वो रेप्लिकेट हो स्कूल के अंदर भी, लेकिन वो कम्युनिटी में भी जी जाके, घर में भी जाके वो प्रैक्टिस को अपनाएँ, और फिर अपने घर वालों को भी उस आदत को अपनाने के लिए और उनसे बात करें। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि जो पैड्स होते हैं, ये जी, बड़े महँगे होते हैं। ऐसे ही है।
और जो लोकल कम्युनिटीज़ की आप बात करें, टट्टा और बदीन, वहाँ हुँ, पे तो लोगों के खाने के पैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे ये जो लड़कियों के लिए पैड्स कहाँ से आएँगे या ख़वातीन के लिए जी। पैड्स कहाँ से आएँगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है और आपने सही उसकी तरफ इशारा किया है। बदीन, ठट्टा समेत और बाकी जो एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, शऊर अगर हमने दे दिया उसके बाद ज़रूरत है, डिमांड क्रिएट हो गया, लेकिन डिमांड कैसे पूरा हो? आपको पता है कि मीडिया के ऊपर डिफरेंट पैड्स के इश्तिहारात आते हैं, वो अवेलेबल भी हैं, लेकिन जो जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करें, उसमें खरीदने की इस्तिताअत ही नहीं है। हुँ, फिर हमने क्या किया, उसका हमने हल निकाला और हमने ये किया कि कुछ जो मटीरियल है वो अवेलेबल है। तो हमने कम्युनिटी के अंदर हमने कुछ औरतों को हमने सेलेक्ट किया जो कि ऑलरेडी कुछ टेलरिंग कर रही हैं, कुछ और बिज़नेस कर रही हैं, तो हमने उनको ट्रेन किया अच्छा। लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बनाने के, जो हम माहवारी से रिलेटेड जो मटीरियल है उसमें पैड्स भी हैं, उसमें सोप भी हैं। तो हमने उनको लो कॉस्ट मटीरियल दे के, कुछ इक्विपमेंट दे के हमने उनको बताया कि आप अपनी कम्युनिटी में कैसे रहते हुए एक कम खर्च से वो मटीरियल बना सकते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा डायरेक्ट जो फ़ायदा है फीमेल्स को हमने ट्रेन किया, वो जो भी काम कर रही थी, इस काम से एडिशनल वो जो है वो कमा रही हैं। हुँ, उनका कुछ कुछ का जो ज़राए आमदन है वो उससे बढ़ा है। दूसरा, हम कम्युनिटी में जा रहे हैं, खुद भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वो जो फीमेल्स हैं वो भी जा रही हैं घर-घर अपने गाँव में। बाकी जो करीब के देहात हैं उसमें वो शऊर पैदा कर रही हैं कि जी अगर आपको ज़रूरत है आप पैड्स इस्तेमाल करें। अब डिमांड क्रिएट हो गया, उनके पास ऑलरेडी एक गाँव की सतह के ऊपर एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन भी आ गया हुँ। और वो अवेलेबल है और वो लोग जो पैड्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये स्कूल और बाकी कम्युनिटीज़ दोनों जी, आपस में बिल्कुल। कंट्रीब्यूट करके एक 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 पूरा एक सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, एक सिस्टम है जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कम्युनिटीज़ हैं। जो हमारी जो फीमेल्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है वो बाकायदा जाके घर-घर हमारे लिए कैम्पेन्स भी कर रही हैं और फिर वो अब बाकी जो उसके साथ मुल्हिका कुछ गाँव हैं, वहाँ पे बाकी जो फीमेल्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस काम में, उनको वो ट्रेन कर रही हैं। ये तो एक बड़ा बेहतरीन सा मॉडल आपने जी, डेवलप किया है कि जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग से लेके उनकी ज़रूरत को समझते हुए क्या-क्या चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं बिल्कुल, और एज़ अ सोसाइटी ओवरऑल उस इश्यू को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो बिल्कुल। एक बेहतरीन मॉडल है, अगर इसको गवर्नमेंट सतह पे या ओवरऑल इसको जी, एडॉप्ट किया तो जाए तो ये तो एक तो जैसे मैंने स्टार्ट में मैंने कहा कि वाटर एड के साथ वसाइल तो जो जितने भी हमारे बाकी स्टेक होल्डर उनके वसाइल तो कम है, पूरे पाकिस्तान में तो कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट का एक रोल है, बाकी स्टेक होल्डर का रोल है। तो हम ये छोटे-छोटे पायलट्स हम बना रहे हैं। जो आपने एमएचएम के हवाले से बताई है, हम दिखा रहे हैं बाकी स्टेक होल्डर्स को भी, बाकी जो उस इलाके में या पाकिस्तान में वॉश के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा वाटर एड का एक और भी जो एक प्रायोरिटी ये है कि हम इस सेक्टर में बाकी जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिल के काम करें। गवर्नमेंट के साथ काम करें। हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि जी ये काम हमने लोधरा में किया है, तो ये काम राजनपुर में भी हो सकता है। ये काम आप मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी कर सकते हैं। अगर ठट्टा बदीन में लोगों ने सेहत और सफाई के हवाले से आदात चेंज की और उन्होंने लैट्रिन्स बनाए, उनमें बीमारियों की शरह कम हुई, ये काम आप बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो फिर सही। गवर्नमेंट के साथ हमारा एक बड़ा काम है। आपने तो जुनैद साहब ये मिशन को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आपकी अप्रोच क्या है। लेकिन मैं तो समझ गया। लेकिन जो लोकल लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंध की एक छोटी बच्ची को आप समझा रहे हैं, तो आप कैसे समझाएँगे कि माहवारी क्या है? बिल्कुल सही बात है और ये एक ज़मीनी हकीकत भी है कि रूरल एरियाज़ में जैसे आपने बदीन ठट्टा की एग्ज़ाम्पल दी, यहाँ पे केसेस हैं जहाँ पे बच्चियों को पता ही नहीं है। जब उनको माहवारी होती है, उनको ये पता ही नहीं होता कि माहवारी होती क्या है। बाज़ औक़ात उसको छुपाने के लिए वो किसी और मर्ज़ का कह के अपने वालिदैन के साथ वो शेयर कर रही होती हैं। वालिदैन को भी पता नहीं होता कि जी क्या हो रहा है। वालिदैन अक्सर उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर को भी वो बता नहीं पाते कि जी क्या इश्यू है। वो हुँ। ब ब डायरेक्टली बता भी नहीं सकते क्या कमर इश्यू है। दर्द है, गुर्दे का बिल्कुल, दर्द है, वो नहीं बिल्कुल बता ऐसा ही पाते। है। तो बेसिकली। उसमें फिर हम शऊर आगाही के हवाले से हम कम्युनिटी में जो है ना बात करते हैं माहवारी के ऊपर। वो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स के साथ भी कम्युनिटी में फीमेल्स को बुला के उनके साथ हम बताते हैं कि जी माहवारी है क्या? उसमें क्या मसाइल पेश आ सकते हैं? उसमें किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है और आगे जाके आपने किन एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए जो माहवारी के जो मसाइल हैं उसको आप कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट काम है जिस वक़्त आप कर रहे हैं, क्योंकि इन इश्यूज़ के ऊपर हमारे यहाँ सोसाइटी के ऊपर ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डिस्कशंस कोई और चली जाती है और ये जो बुनियादी मसाइल है, क्योंकि ये जो माहवारी का मसला है, ये खाली सेहत का मसला नहीं है कि 7-8 दिन या 10 दिन आप जो है बीमार रहेंगे। हुँ, इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है,
बिल्कुल। नफ्सियाती इम्पैक्ट है बच्चियों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और उसके ऊपर ऑलरेडी ख़वातीन एक सर्टेन टैबूज़ के अंदर है। बिल्कुल, चाहे वो तालीम के हवाले से है, चाहे सेहत के हवाले से बिल्कुल, हैं, चाहे एक अर्ली चाइल्ड मैरेजेस हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमास के अंदर हमारे यहाँ ख़वातीन और लड़कियों का सामना होता है। और उसमें माहवारी एक बड़ी बुनियादी चीज़ है। हुँ, अगर इसके ऊपर हमने कोई अच्छी स्ट्रेटजीज़ ना अपनाई, चीज़ें ना अपनाई, हुँ, तो अगर ग्राउंड लेवल पे आप एक माँ की, एक बच्ची की तरबियत ना कर सके, उसको हुँ, बता ना सके, तो उस पे वो ज़हनी, नफ्सियाती असर जो है वो सारी उम्र हुँ। रहेगा। तो ये आप बिल्कुल, बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम कर हुँ, रहे हैं और इसी मॉडल को अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, तो मेरे बिल्कुल। ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ हुँ, सकता है। जुनैद साहब, हमने ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि बच्चों में जो ज़हनी माज़ूरी या हुँ, स्टंटिंग का जो रेशो बिल्कुल, है, इट्स अराउंड 44%। बिल्कुल, 44% बच्चे इस वक़्त स्टंटिंग का शिकार है बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर, ज़हनी माज़ूरी का शिकार है, जो बहुत बड़ा नंबर है। हुँ, हमारे यहाँ ये नंबर्स, ये मसाइल टीवी चैनल्स की हेडलाइंस की ज़ीनत नहीं बनते। हुँ, और हालाँकि अगर बच्चा ज़हनी तौर पर इतना कमज़ोर है, तो वो बड़ा होके क्या कर लेगा? बिल्कुल, ऐसे ही। तो इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं और इस हवाले से आप लोगों का मॉडल क्या है? जी, मैं अगर बताना चाहूँ और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू है। जब आपने कहा ना 44% तो इसका मतलब ये है कि जी 3 में से 1 बच्चा जो है वो स्टंटिंग का शिकार है। हुँ। स्टंटिंग के ऊपर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ज़हनी नशो-ओ-नुमा का ना होना इसका मतलब ये है कि बच्चा आगे बढ़ के तालीमी मैदान में भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी ज़हनी नशो-ओ-नुमा और खेल-कूद में भी वो उस तरह से एक्टिव नहीं होता। तो हम शहरी ऐसे पैदा कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी लो है। और उसमें हमारे लोगों का एक अकीदा ये भी है जिनको शऊर है भी स्टंटिंग के बारे में, उनका ये है कि जी शायद ये इसका ताल्लुक न्यूट्रिशन से है, इसका ग़िज़ाइयत की कमी है। ग़िज़ाइयत की कमी से है, जो कि एक फैक्ट है लेकिन उसमें जो बड़ा एक कंपोनेंट है, वो सेहत और सफाई का ना होना। क्योंकि अगर बच्चे बार-बार बीमार हो रहे हैं बचपन में, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टंटिंग को वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया 53,000 बच्चे हर साल की मौत सिर्फ़ डायरिया से हो रही है। ये एक बड़ा फ़िगर है। इसमें जो है ना बच्चों को बार-बार डायरिया होना कॉलरा होना, मलेरिया होना, उसका इम्पैक्ट डेफ़िनिटली स्टंटिंग के ऊपर है। अब जैसे हमने बात की एक तो पानी का निकासी की सर्विसेज का होना, वो एक बुनियादी अमल है। अगर घर में पानी इस्तेमाल हो रहा है, ये देखना है कि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी साफ़ है कि नहीं, अगर नहीं है उसको कैसे ट्रीट करना है पीने से पहले, ये एक बुनियादी चीज़। फिर सफाई का जो लिंक है डायरेक्टली बीमारियों के साथ, उसका शऊर नहीं है लोगों में। लोगों को पता तो है कि जी मुझे डायरिया क्यों हो रहा है, कॉलरा क्यों हो रहा है, लेकिन उसका सद्दुभाव कैसे करना है? तो वाटर एड और हम क्या करते हैं कि जहाँ पे सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे तो हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, जो पानी की हैं, निकासी की हैं। कहीं पे डेफ़िनिटली गवर्नमेंट की भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम पंजाब में काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे हैं, पंजाब सिंध गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं सैनिटेशन और पानी की स्कीमें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। क्योंकि पानी आपको मिल गया, पानी को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, पानी को आप कैसे स्टोर कर रहे हैं, पानी को आप कैसे कंज़्यूम कर रहे हैं। अगर वो हाइजीनिक तरीके से नहीं है तो अगेन पानी तो प्रोवाइड हो गया, लेकिन आप जो पी रहे हैं वो पानी गंदा है, तो हाँ। उसका एक बड़ा इश्यू है। तो उसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो घर के अंदर सेहत और सफाई का ख़्याल रखना, फिर आप जो खाने-पीने के जो बर्तन हैं उसको आप कैसे धो रहे हैं, उसका कैसे ख़्याल कर रहे हैं। फिर घर के अंदर जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें किचन का कचरा है, जिसमें वॉशरूम्स का कचरा है, उसको सेफ़ तरीके से कैसे आप डिस्पोज़ करें कि आपकी कम्युनिटी के अंदर भी इन्फेक्शंस क्रिएट ना हो। तो इसके हवाले से एक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है और हमारा इदारा जो है उसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। अच्छा। लोगों में इस शऊर को बेदार करने के लिए कि सिर्फ़ से साफ़ पानी का होना ज़रूरी नहीं है। ये मतलब ये है कि आप हमेशा जो टीवी चैनल्स पे माइक पे लोग चिल्लाते हैं कि जी, हमारा मोहल्ला गंदा है, निकासी आप का निज़ाम नहीं है, जी, साफ़ पानी हमें नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। जी, वो एक अलग मसला है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अगर गवर्नमेंट बना भी देती है आपके लिए चीज़, बिल्कुल, तो आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं पाते हैं? बिल्कुल ऐसे वो ही एक है। बहुत बुनियादी मसला है और बिल्कुल, मेरे ख़्याल से वो बीमारियाँ शायद थोड़ी कम हो लेकिन ख़त्म नहीं होती वहाँ से। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। हम वो प्रैक्टिसेस करते ही नहीं है कि जहाँ बिल्कुल, पे हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम हमारे यहाँ एक थोड़ा-सा अप्रोच ये है कि सारा कुछ गवर्नमेंट और इदारों के ऊपर डाल दो। ऐसे ही है, आप जो है ना आपकी कोई ज़िम्मेदारी ऐसे नहीं ही है। है। तो आप जो लोगों के अंदर जो उनकी इनफ़िरादी तौर पे ज़िम्मेदारियाँ है, उस हवाले से क्या कर रहे हैं?
जैसे आपने स्टार्ट में कहा बहुत इदारे गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए करते हैं इश्तिहारात तशहीरी मुहिमात के ऊपर। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि जी जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, आया ये इश्तिहारात जो जितने भी हैं एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, ये इफ़ेक्टिव हैं भी कि नहीं? तो फिर हम देखते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में एक माँ है और वो बच्चों को देख रही है, आया वो उसको वो इश्तिहारात वो कब देखती है? वो टीवी देखती है? नहीं देखती। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये तशहीरी मुहिम्मात पहुँच भी नहीं पाती। तो फिर इस केस में हमारी ये कोशिश होती है कि हमारा जो इदारा है वो घर-घर जाके लोगों को बताए। कम्युनिटीज़ में, विलेजेस में लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये मसाइल हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं लेकिन आपके अंदर जो कम्युनिटीज़ में बीमारियाँ हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। हाइजीन की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद जो है वो यंग लोगों की है, नौजवानों की है। तो नौजवान आप देखते हैं कोविड के बाद ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो हम वाटर एड जैसा इदारा सोशल मीडिया के थ्रू उन जो जवान हैं, जो जवान तबका है, उनको हम इंटरैक्ट उनके साथ हम करते हैं। उनके लिए हम ऐसे मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें उनमें सेहत और सफाई के हवाले से जो शऊर है वो उजागर हो। ठीक। आपने जो कैंपेन के हवाले से बात की, जो आगाही मुहिम है, इस हवाले से हमें ये लगता है कि हम जाके पानी से हाथ धो के थोड़ी से बस उसको नम करके आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि हाथ धो लिए हमने। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये साबुन से रगड़ो और वो चैनल पे सारा दिन आ रहा होता है बिल्कुल। ना, कि वो समझ नहीं आ रहा होता कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है। तो आपसे अगर हम समझे या आम आदमी के लिए जो हमें सुन रहे हैं कि हाथों किस तरह अच्छी तरह धोया जा सकता है? बिल्कुल। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग जो सेहत और सफाई के हवाले से हाथ धोते हैं, वो सही तरीके से धोते भी नहीं हैं। हुँ, प्रॉपर टाइम नहीं देते, जो उसका तरीका है, जो साइंसी तरीके पे प्रूवन है कि जी उसको 8 उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, हुँ, जिसमें आप उँगलियों को साफ़ करना, पाम्स को साफ़ करना, उसमें 2-3 और स्टेप्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों को पता नहीं है कि हाथ कैसे धोया जा सके। जैसे मैंने आपको लोधरा की एग्ज़ाम्पल दी 200 स्कूल, तो हमने स्कूल के अंदर बच्चों से हमने वी हैव स्टार्टेड और बच्चों में हम ये शोर देते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जो हाथ धोने का तरीका है, उनकी बाकायदा उनको स्टेप्स बताते हैं, उनको प्रैक्टिकली करके बताते हैं, उनके लिए हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ बनाई हुई है। जैसे मैं कह रहा था, वो स्कूल के अंदर बाकी बच्चों में भी वो शऊर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हुँ, उनकी कमिटियाँ बनी हुई हैं, वो टीचर्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, अपने घर में वापस जाके पेरेंट्स के साथ, हुँ, अपने भाई-बहनों के साथ भी वो चीज़ रेप्लिकेट करें। फिर हमारा जो कम्युनिटीज़ के साथ काम है, उसमें भी हम बार-बार जो हाथ धोने के तरीके हैं, हम जो 8 स्टेप्स हैं, उसको बार-बार हम उजागर करते हैं और लोगों को बताते हैं। हमारा स्टाफ, हमारे जो पार्टनर के स्टाफ हैं, वो जाके प्रैक्टिकली उनको डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि हाथ का प्रैक्टिकली धोने का तरीका सही कौन-सा है। ठीक है। मुझे थोड़ा-सा आखिर में ये बताइएगा कि इस वक़्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है बिल्कुल। और हम क्लाइमेट चेंज को या मौसमियाती तब्दीली के जो असरात है, उसको इस हद तक देते हैं कि रोड डिस्ट्रॉयड हो गया, रोड ख़त्म हो गया, पुल चला गया, घर सैलाब में बह गया। ये बस बुनियादी मसला है। हुँ। आपको क्या लगता है कि मौसमियाती तब्दीली का और क्या मसले हैं या कौन-से मसले जो हैं आने वाले वक़्त में हम देखेंगे जो बढ़ेंगे, यप। जो ख़ासकर सेहत और सफाई के हवाले से? तो जो जैसे कुछ चीज़ें तो आपने ऑलरेडी बता दी, कुछ जो वॉश के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक जो हमारी नीड है, वो पानी है। घर के अंदर आपका जो है पानी की स्कीम लगी हुई है, चाहे वो किसी जगह पे कुआँ होगा, कहीं पे हैंडपंप होगा, कहीं पे कम्युनिटी स्कीम होगी, इसी तरह लैट्रिन्स वगैरह। तो जब सैलाब आता है तो घर अगर डैमेज होता है तो जो पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो आपके जो सोर्सेज़ हैं पानी के, निकासी के, वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम तो जितने भी हम काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को बताते हैं कि जी जब फ्लड आता है और आप वापस आते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने घर में अगर आप हैंडपंप बना रहे हैं, उसको ऐसे बनाएँ कि अगर फ्लड आता भी है, तो उसको वो अफ़ेक्ट ना हो। हुँ, या अगर लैट्रीन बनी हुई है, तो अगर फ्लड आता है, तो वो जब आप वापस आते हैं घर में, तो वो लैट्रीन अफ़ेक्टेड ना हो। फिर बाज़ जगहों पे ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड पंप लगा हुआ है, तो जो पानी है वो बहुत ही नज़दीक है, शैलो है वो। तो जो फ्लड आता है डेफ़िनेटली वो पानी पूरे एरिया का वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो हुँ, हम लोगों में शऊर पैदा करते हैं कि अगर वॉश की जो स्कीमें हैं वो इफ़ेक्ट हो भी गई हैं, तो पानी को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं? लोगों में वो शऊर पैदा करना। तो क्लाइमेट का जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वॉश सर्विसेज़ के ऊपर और बीमारियों का उसके साथ डायरेक्ट लिंक है। जी। जुनैद साहब, ये तो आप बड़े बेहतरीन मॉडल्स
बना रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर सफाई के हवाले से, माहवारी के हवाले से, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से और ये बड़ी अच्छे मॉडल्स डेवलप हुँ, हो रहे हैं। इन मॉडल्स के बनाने में हुँ, गवर्नमेंट के साथ किस हद तक आप काम कर रहे होते हैं? हुँ। और जब ये मॉडल्स बन जाएँ, तो गवर्नमेंट इसको किस तरह देख रही होती है? बिल्कुल। हम जितना भी काम कर रहे हैं वो आइसोलेशन में नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ, उनके ताउन के साथ ये चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में मैंने बोला कि प्रोविंसेस में नेशनल लेवल पे जितना भी हमारा काम है वो उसमें गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट की रेलेवेंट जो बॉडीज़ हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। जैसे प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज़ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गई। जितने भी हम मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ हम ताउन करते हैं, उनको हम दिखाते हैं कि ये काम हमने फलाँ-फलाँ डिस्ट्रिक्ट में हमने किया, लो कॉस्ट में और इसके ये रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि हम हुँ, जितना हुँ, काम हुँ। करते हैं, उसका हम एविडेंस भी हम जनरेट करते हैं। फिर उनको बताते हैं कि ये काम आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। फिर हमारा जो बड़ा काम है, जो सालाना जो तरक्कियाती कामों के लिए पैसे एलोकेट होते हैं और एलोकेशंस होती हैं, प्लानिंग होती है, हम उसमें पार्ट होते हैं। अच्छा, हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। लेकिन फिर हमारी कोशिश यही होती है कि जो सालाना बजट मुख्तस होता है, उसमें वॉश के लिए बाकायदा बजट एलोकेट हो और उनके अच्छा। प्लान्स बने। उनको हम फिर जितने भी हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल में हमारा काम है, हॉस्पिटल्स में हमारा काम है, कम्युनिटीज़ में हमारा काम है, वो उसको रेप्लिकेट कैसे कर सकें। तो वो अच्छा। फिर हम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ काम करते ये हैं। बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है ना, समटाइम्स आपको ये लगता है कि सब कुछ करना है तो मैं ही कर सकता हूँ। जी, जब तक कलेक्टिवली सारे स्टेक होल्डर्स जी। अपना-अपना हिस्सा इसमें ना डालें तो या कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ सकता। बाकायदा सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, जो प्रोविंसेस हैं, हुँ, उसमें जब हम इन जो मैंने गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के नाम लिए, तो उनके साथ हम जब काम कर रहे होते हैं, तो हम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं, अगर किसी और इदारे की प्रेज़ेंस वहाँ पे है, तो हम कोशिश करते हैं, हम उनको देखते हैं, वो का क्या काम कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके काम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा सेक्टर के अंदर भी प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं। ठीक। अब जुनैद साहब आपने तो बड़ी तफ़सीलन चीज़ें बता दी। लेकिन आज चूँकि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप जो लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के ऊपर एक ही मैसेज है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि 53,000 बच्चे सालाना पाकिस्तान में सिर्फ़ डायरिया से मर रहे हैं। 44% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। हम एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं जो कि ज़हनी तौर पे माज़ूर हैं, जो बीमारियों का शिकार हैं। सिर्फ़ एक हाथ धोने के की वजह से हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। स्टंटिंग का जो रेशो है हम उसको कम कर सकते हैं। हुँ, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्ल को अगर हम अच्छा देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं, सो एक हैंड वॉशिंग के जो 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 प्रैक्टिस है, हम उसको आम करें। उसमें हुँ, हमारा भी रोल है, इसमें इदारा का भी रोल है, लेकिन उसमें हर इंडिविजुअल का रोल है। हम कोशिश करें कि हम हाइजीन और हाथ धोने के जो तरीके हैं, उसको सेहत और सफाई के जो तरीके हैं, उनको अपनाएँ। अपनी आने वाली नस्ल को जो है, वो सेहतमंद बनाएँ। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने बड़ी तफ़सीलन आज हमारे आपके साथ नशिस्त करने का सिर्फ़ मकसद ये था कि जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसके हवाले से पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, सेहत और सफाई के हवाले से उसको समझें। वो जो काम आप कर रहे हैं, जो बेहतरीन मॉडल्स जो आपने डेवलप किए हैं, उन मॉडल का कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कितना असर आ रहा है, कितनी बेहतरी आ रही है हमारी सोसाइटी के अंदर और ये बड़ा ही एक नोबल काम कर रहे हैं इस वक़्त आप। अगर गवर्नमेंट आपके मॉडल्स को एडॉप्ट करती है या बाकी इदारे मिल के और काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी स्टंटिंग बच्चों की रेशो है, जो हमारी माहवारी की जो मसाइल हैं, जो बीमारियों का रेशो रोज़-बरोज़ बढ़ता है और नई बीमारी आती है और हमें जो बुनियादी टैक्टिक्स हैं, यानी हाथ धोना ही उसको स्टॉप कर सकता है। उसके हवाले से हमारी आगाही और बेहतर हो और पाकिस्तान एक सेहतमंद हो, मुआशरा हमारा बेहतर से बेहतर हो। तो बहुत शुक्रिया आपके आने आपका का। एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया, एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ करने का। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू।